हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेकेडी स्टडी हब। आप लोगों का फिर से स्वागत है। मैं आपका दोस्त शिवम आपके साथ प्रेजेंट करने जा रहा हूँ परसेंटेज का पार्ट 5। गाइस, अगर आपको परसेंटेज का कुछ भी नहीं आता और आपने अगर मेरे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा, आप जाके उनको देख सकते हैं। आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, एसएससी, बैंक पीओ, कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, आपको ये बहुत हेल्प करेगा। आपका सारे क्वेश्चंस कवर करा दूँगा। मेरी ये सीरीज़ लंबी क्यों हो रही है, क्योंकि मैं एक एक क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ हर एक टाइप का, जिससे आप बुक में कोई भी क्वेश्चन लेके बैठिए तो आपका सब तरीके का क्वेश्चन बन जाएगा। तो गाइस, आज फिर शुरुआत करते हैं एक नए टाइप के क्वेश्चंस के साथ, इलेक्शंस टाइप के क्वेश्चन जो आते हैं परसेंटेज के। ठीक है गाइस, तो पढ़ते हैं गाइस, स्टार्ट करते हैं और देखिएगा मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। अच्छे से समझिए, कुछ करेगा, कान नाक सब खोल के देखिए अच्छे से, सब अच्छा होगा। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है कि इन इलेक्शन 20% ऑफ वोट्स वर डिक्लेयर इनवैलिड। ठीक है, तो टोटल आप वोट मान लीजिए कि लाइक 100% वोट थे, ठीक है ना, वो वैलिड वोट्स 100 थे। वैलिड वोट्स नहीं, मतलब टोटल 100% वोटिंग लिस्ट थी, 100 ले लीजिए, 20% इनवैलिड हो गए हैं। ठीक है, इनवैलिड कितना बचा गया इस 80%। ठीक है, और विनिंग कैंडिडेट गॉट 70% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स। तो ये 20% तो इनवैलिड हो गए हैं, ये वैलिड वोट्स हैं। इसका 70% लाता है अगर कोई कैंडिडेट, ठीक है, वैलिड वोट्स का, तो वो 9,600 वोट से जीत जाता है। ठीक है, तो इसका कितना, 70%, इसका ले लीजिए 70% विनर। ठीक है, 30% कौन लाया होगा, लूज़र लाया होगा ना। विनर, ठीक है, लाया है, कितने वोट लाया है, इतने, इनकी डिफरेंस निकालना पड़ेगा ना, 9,600 वोट ज़्यादा लाया है तभी तो वो जीता है। तो 80 का 70%, ठीक है, तो कितने, 40% का डिफरेंस आ रहा है। मतलब सिंपल सी बात है, 100% दे रखा है, टोटल हमने माना है, 20% तो पहले ही इनवैलिड हो चुके हैं, बचे 80। 80 का 70% जो बंदा लाया है वो 9,600 वोट से जीत गया है। ठीक है, तो अब 30% तो लूज़र लाया होगा, तो वो 70% जो लाया है वो 30% से कितना ज़्यादा लाया है, 40% ज़्यादा लाया है ना, और 40% ज़्यादा लाया है और 9,600 वोट से जीत गया है। तो इस 80 का 40% निकाल लो। ठीक है, इस 80 का 40% निकाल लो। 80 का 40% कितना दे रखा है, 9,600। इसको कैसे आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो 100% की वैल्यू कितनी निकल जाएगी गाइस, इसको सॉल्व कर लीजिए। कट जाएगा, तो यहाँ से कितनी निकल जाएगी, हमसे क्या पूछा गाइस, फाइंड द नंबर ऑफ वोट्स इन द वोटिंग लिस्ट। कितने थे, 100% निकालना है ना अपने को, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 300, 1% की, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी गाइस, 30,000। गाइस इसका आंसर होगा ए। गाइस समझ में आ गया या नहीं अच्छे से। 100% वोट थे, एज्यूम कर लिए, 20% इनवैलिड हो चुके, पहले ही बोल दिया, बचे 80%। 80 का 70% लाया है विनर, तो जीत गया है। लूज़र तो लेके 30% आया ना, तो उससे कितना जाया है, 40% ज़्यादा लाया है, 80 का 40% निकाल लो और जी इसकी इक्वल रख दो। 1% की वैल्यू निकाल लो, आपसे 100% की पूछिए वोटिंग लिस्ट में कितने परसेंट थे, वैलिड इनवैलिड नहीं पूछा, कुछ नहीं पूछा है कि फाइंड द नंबर ऑफ वोट्स। लगा लो कि 30,000 आ जाएगा आंसर। ठीक है गाइस, चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आई होप, मुझे लगता है कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। हाँ, नीचे ये भी पूछा है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स। तो वैलिड वोट्स कितने थे, 80% वैलिड वोट्स थे ना, 1% की वैल्यू कितनी निकली है गाइस, अभी मैंने सॉल्व किया है, 1% की वैल्यू कितनी निकली गाइस, 300। वैलिड वोट्स कितने, 80%, 80 का मल्टीप्लाई कर दो 300 में, कितना निकल जाएगा, 8 × 24, 24,000 तो हमारे वैलिड वोट है। ठीक है, 24,000 हमारे वैलिड वोट आ गए।
कितने आ गए गाइस? 24,000। उसके बाद पूछा है टोटल नंबर ऑफ विनर वोट्स, विनर कितने आए हैं। तो विनर क्या आप लगा दो भाई, कुछ भी नहीं है। विनर कितने 70% ही तो लाया था। 1% की कितनी है वैल्यू? 300। 1% की वैल्यू कितनी है? 300। ठीक है, और 70% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 21,000। 21,000 जी हो जाएगा आंसर। ठीक है गाइस, चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इन एन इलेक्शन 10% ऑफ डिड नॉट कास्ट अ वोट। ठीक है, तो देखिए ये भी सेम लगभग क्वेश्चन है, बट ये फ्रैक्शन वाला आ गया है। ठीक है, 100% है, 10% वोट ही नहीं दिए, ये तो इनवैलिड हो गए पहले ही। ठीक है, कितने बचे? 90% वोट बचे। ठीक है, उसमें से 11 से ही 1/9% ऑफ वोट्स आउट ऑफ वोटिंग डन वर कंसिडर इनवैलिड। ठीक है, 90% मतलब 10% तो पहले तो दिए ही नहीं, 90% जो बचे हैं। अब जो 11 बाई 1/9% मैंने आपको बताई थी किसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है, बताइए गाइस। 1/9 इज इक्वल टू होता है 11 सही 1/9%। मेरे प्रीवियस लेक्चर देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इन्होंने इतने वोट नहीं दिए, तो 90% का ये निकाल लीजिए, 1/9 कर दीजिए, कितना बचा? 10% जो और हट गया। अब कितने, ये भी इनवैलिड हो गए, कितने बचे? 80%। 80% हमारे वैलिड वोट्स हैं। ठीक है, अब विनर गॉट 75% ऑफ अ वैलिड वोट्स। ठीक है ना, 80 का 75% विनर लाया है। लूज़र कितना लाया होगा? 25% लाया होगा ना। तो विनर 25 लूज़र से कितना ज़्यादा लाया है? 50 ज़्यादा लाया है। ठीक है, 50% की वैल्यू निकाल लीजिए, इक्वल कर दीजिए, कितनी दे रखी है? 2,000 वोट से जीता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमसे पूछा है कि नंबर ऑफ वोटर्स इन द वोटिंग लिस्ट में कितने थे। 100% की वैल्यू निकालनी है ना, इसे 2 के मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 100% की वैल्यू निकल जाएगी 4,000। यहाँ से 100% की वैल्यू निकल जाएगी इस 4,000। तो आपका आंसर होगा बी। ठीक है, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, आप करेंगे ना आपको सब समझ में आएगा, कुछ भी नहीं है इन क्वेश्चंस में। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। गाइस ये 2-3 क्वेश्चन है और आपका पूरा परसेंटेज का हर एक टाइप का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। देखिए गाइस, इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एक मैन है जो कि स्पेंड कर रहा है 30-60% ऑफ इस सैलरी। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ से देखिए जी हो गई सैलरी, कितनी है? 100% होगी पहले, 60% उन्होंने स्पेंड कर दिए, एक्सपेंड कर दिए ना, एक्सपेंडिचर। ठीक है, कितनी बची है? सेविंग कितनी बची है उसकी? 40 बची। ठीक है, इफ़ इज इनकम इज इंक्रीज बाय 15%, 100 में 15% कितना इंक्रीज हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 115। ठीक है ना, 115। एंड एक्सपेंडिचर इज ऑल्सो इंक्रीज बाय 15%, इसका भी 15% निकाल लो, इसका भी 15% इंक्रीज कर लो, कितना हो गया? 60 का 15% कितना हो गया? 6। 60 का 10% कितना होगा? 6। 15% 5 कितना हो गया? 6 और 3 9। 9 हो गया गाइस, ये कितना हो गया? 69। ठीक है, फाइंड आउट द परसेंटेज चेंज इन सेविंग। 115 में से 69 माइनस कर दो, सेविंग निकल जाएगी। कितना जाएगा? 115 में से 69 गया, 15 में से 9 गया, कितना बचा? 6। ठीक है, 15 में से 9 गया, कितना बचा? 6। गर्मी हो चलिए कोई नहीं। ठीक है गाइस, तो मैं आपको क्या समझाना था समझ आया। अगर आपको गाइस किसी भी क्वेश्चंस में दिक्कत आ रही हो तो आप कमेंट में जाके मुझे बता सकते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए, कोई भी किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आती है, तो आप टेंशन मत लीजिएगा, आप पूछिएगा। और आपको अगर मुझे कमेंट गलत देना हो, सही देना हो, तो गाइस पहले लेक्चर को अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। मैं वो चीज़ें समझा रहा हूँ जो काफ़ी टाइम लग जाता है। अब ये चीज़ों को 1-1 घंटे में समझने से अच्छा जल्दी से जल्दी समझ के अच्छे से क्वेश्चन बनाने की कोशिश करनी चाहिए आपको। ठीक है ना गाइस, तो ऐसे काम नहीं बनता है। तो करना है तो कुछ ऐसी करिए ना, बिल्कुल कि हाँ हमने करा है। ठीक है ना, तो ठीक है, चलिए करते हैं।
तो यहाँ से हमारा ये आंसर निकल जाएगा गाइस। आप इसको कर लेंगे, क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे अभी भी। ठीक है गाइस, इसको ये यहाँ से निकाल लीजिएगा, इसका कितना % इंक्रीज़ हो रहा है आपका वहाँ से निकल जाएगा। नॉट एन बिग इशू गाइस। अगर आपको ये छोटी छोटी चीज़ें भी मैं ही करा दूँगा तो फिर आपका करने का फ़ायदा क्या रहेगा गाइस, ठीक है ना। तो कुछ नहीं है, तो गाइस यहाँ से बनाइए 46, कितना इंक्रीज़ हो रहा है 6, 40 का ले लीजिए मल्टीपल में, इसका इससे डिवाइड कर दीजिए। 4 से कितना गया 3, 2 से 100 गया 5, 5 दिए 15% इंक्रीज़ हो रहा है गाइस। ठीक है गाइस, ये क्वेश्चन भी आपका हो गया। ये गाइस मैं आपको इस तरीके का एक पहले क्वेश्चन करा चुका हूँ, बट इसमें कुछ डिफरेंट है। ठीक है, एक मैन है जो कि सर्टेन अमाउंट है विद हिम, ही स्पेंड 20% ऑफ दैट बाय एन आर्टिकल। ठीक है, तो कोई बंदी की उसके पास सैलरी है कोई, ठीक है, एक्स मान लीजिए, एक्स एज्यूम कर लो, एक्स है, 20% उन्होंने इन्वेस्ट कर दी एक आर्टिकल को खरीदने में, कितना बचा 80/100। ठीक है गाइस, उसके बाद उन्होंने 5% रिमेनिंग ऑन ट्रांसपोर्ट, बचे हुए का 5%, कितना बचा 95/100। ठीक है गाइस, उसके बाद इसमें बोला है कि देन ए गिफ्टेड 120 रुपीज़, ये रुपीज़ में दे रखा है, परसेंटेज में नहीं है, तो यहाँ से 120 माइनस कर दो और सेविंग निकाल लो, कितनी है 1400। यहाँ से आपसे पूछा है अमाउंट स्पेंड ऑन ट्रांसपोर्ट, यहाँ से आपसे निकल जाएगा 5% की वैल्यू निकालनी है ना, यहाँ तो पहले सैलरी निकाल लीजिए, उसका 5% निकाल लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सेक्शन को देखिएगा गाइस। अब कल से अपन हम रीजनिंग स्टार्ट कर रहे हैं, पॉलिटी स्टार्ट कर रहे हैं और हिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं। अब मैथ्स आपकी पूरी कंप्लीट होगी बेसिक से। अगर आपको और दिक्कत आती है तो मैं दोबारा सेशंस भी बनाऊंगा अच्छे से तरीके से, पर आपको मुझे भी मोटिवेशन देने की ज़रूरत है, आपको भी मेरा सपोर्ट देना पड़ेगा, तभी मैं कुछ अच्छा कर सकता हूँ। ठीक है, चलिए, अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा एंड शेयर करिएगा। चलिए गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।